नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2013 का 2013 का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर है, जनरल स्टडीज़। तो शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चंस जो भी हैं वो बाईलिंगुअल हैं, मतलब हिंदी में भी हैं और अंग्रेज़ी में भी हैं। तो आप जिसमें भी अच्छा समझते हैं आप उस लैंग्वेज में पेपर को दे सकते हैं। क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया था, तो इसलिए मैं इंग्लिश में ही वीडियोस बनाता हूँ और मैं पढ़ता भी उसमें ही हूँ। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी तो वो बता सकता है। तो हिंदी में भी हम लोग बातें कर लेंगे, हालांकि क्वेश्चन पेपर दोनों ही लैंग्वेजेस में है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। इनके ऑप्शंस हैं। पहला, द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। इसका बी ऑप्शन है दूसरा, द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर। इसका तीसरा डी सी ऑप्शन है, द लोकसभा मे सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकॉन्सिडरेशन। इसका चौथा डी ऑप्शन है, द प्रेसिडेंट मे कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। तो मैं इस पे आपको टिक कर देता हूँ। ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शंस हैं इनके। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। इसका बी ऑप्शन है, द जजेस of the High Court of the states in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. इसका सी ऑप्शन है तीसरा, नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। इसका चौथा ऑप्शन है डी। In the case of a union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of the majority support. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मतलब तीसरा, नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन of India for the removal of a governor from his or her post। तो हम टिक करते हैं सी पे। तो ये दो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। और आई होप कि आपको ईजली स्क्रीन पे चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच्ड। तो दो साइड में चीज़ें दे रखी हैं। पहला है जोग्राफिकल फीचर और इस तरफ है रीज़न। सो
पहला एबेसिनी प्लेट्यू, इसके रीजन है अरेबिया। नंबर बी है एटलस माउंटेन्स, रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। सी तीसरा है गुआना हाईलैंड्स, रीजन है साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। डी ओकावोंगो बेसिन और रीजन है पेटागोनिया। इनका ऑप्शन क्या है? बी, इसका ऑप्शन बी है। मतलब एटलस माउंटेन्स जो जोग्राफिकल फीचर है एटलस माउंटेन्स का, उसका रीज़न क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। तो हम इस पे हम मार्क करते हैं बी, इजंट इट? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट architecture, consider the following statements. The caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. इसका दूसरा ऑप्शन है द Barabar rock cut caves were originally made for आजीविकास by Emperor चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका तीसरा ऑप्शन है एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। तो इसके नीचे दिया हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज और आर करेक्ट। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, मतलब 3 ओनली। एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स, एलोरा केव्स में इन्हें डिफरेंट फेथ्स के लिए बनाया गया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए ये क्वेश्चंस हिंदी में भी दे रखे हैं, तो आप ईज़िली देख सकते हैं और अपने हिसाब से आपको जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगती है आप उस लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अब हम आते हैं फिर से, मैं इसको जूम आउट करता हूँ। तो पांचवा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसे जूम इन करता हूँ। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। पहला ऑप्शन है अक्रॉस इन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मतलब 1 2 and 3, मतलब अक्रॉस डिफरेंट स्पेशीज ऑफ प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द चाइनीज ट्रेवलर युआन च्वांग, इनका ब्रैकेट में नाम है ह्यून स्वांग, हु विजिटेड इंडिया recorded the general conditions and culture of India at that time. In this context, which of the following statements is or are correct? पहला ऑप्शन है इसका द रूट्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। सेकेंड ऑप्शन है इसका एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑर्डियल्स बाय फायर वाटर एंड पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन। नंबर 3 इसका ऑप्शन है द ट्रेड्समैन हैड टू पे duties at ferries and barrier stations.
Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। मतलब 2 and 3 as regards punishment for offences ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt of a person. The tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के क्या क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टार टॉर्टोइज, सेकेंड है मॉनिटर लिजर्ड, 3 है पिग्मी हॉग, नंबर 4 स्पाइडर मंकी। विच ऑफ द एबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया? इनके ऑप्शन हैं ए 1, 2 and 3 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 4 ओनली, डी 1, 2, 3 and 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। मतलब स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया? नंबर पहला इसका जो ऑप्शन है वो है आर्सेनिक। नंबर 2 जो इसका ऑप्शन है दूसरा सर्बिटॉयल। नंबर 3 तीसरा ऑप्शन है इसका फ्लोराइड। नंबर 4 इसका जो ऑप्शन है चौथा फॉर्मलडिहाइड। नंबर 5 जो इसका ऑप्शन है वो है यूरेनियम। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बेलो। तो इनके ऑप्शंस हैं ए 1 and 3 ओनली, बी 2, 4 and 5 ओनली, सी 1, 3 and 5 ओनली, और डी है 1, 2, 3, 4 and 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मतलब 1, 3 and 5 ओनली, मतलब आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। ऑप्शन हैं इनके डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस। इसका जो दूसरा बी ऑप्शन है वो है नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, और इसका तीसरा सी ऑप्शन है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नंबर डी चौथा ऑप्शन है इसका सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो इसका ऑप्शन है सी, मतलब इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब ये भी क्वेश्चंस आपको हिंदी में दिए हुए हैं, तो आप इनको ईज़िली देख सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से आपको जो भी लैंग्वेज सूटेबल लगती है आप उसे ऑप्ट करके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इसको।
कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। पहला है सी काउ, दूसरा है सी हॉर्स, तीसरा है सी लायन। विच ऑफ द एबव इज और आर मैमल और मैमल्स? ए वन ओनली, बी वन एंड थ्री ओनली, सी टू एंड थ्री ओनली, डी वन टू एंड थ्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मतलब वन एंड थ्री ओनली, सी काउ सी लॉयन। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और आई आई होप कि आपको चीज़ें ठीक लगी होंगी और आप इजीली चीज़ों को अपने एग्ज़ामिनेशंस में इन्हें देख सकते हैं, एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के दौरान। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक्स एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।